अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोरल ड्रॉ में बुक साइज़ या कोई भी साइज़, कोई कार्ड साइज़ कैसे लगा सकते हो। मीन्स कि कोई भी साइज़ जो आप लगाना चाह रहे हो कोरल ड्रॉ में वो कैसे लगा सकते हो। जैसे कि बुक के साइज़ होते हैं वो भी आकर आप लगा सकते हो, या कोई कार्ड साइज़ है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सब साइज़ जो हैं वो कोरल ड्रॉ में कैसे लगाए जा सकते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की जानिब। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोरल जो है वो ओपन है, तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लूँगा। कंट्रोल एन की मदद से यहाँ आप जो है वो फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे पास जो पेज साइज है वो मिलीमीटर्स में है, तो मैं यहाँ से इसको इंचीज में कर लूँगा ताकि मुझे पेज साइज लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो है A4 साइज जो है वो लगा हुआ है, लेकिन आप कोई भी साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं A5 कर लेता हूँ, तो अभी जो है मेरे पास A5 साइज जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइज़ है मेरे पास वो A5 है। अगर मैं आपको पूरा साइज़ दिखाऊं उसका, मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये जो अभी के लिए साइज़ है ये A5 साइज़ है, और इस साइज़ को हम कह सकते हैं कि ये पेज साइज़ है। जिस पेज पे हमारा प्रिंट निकलेगा या ट्रेसिंग निकलेगी या कुछ भी, जिस पेज पे हम निकालेंगे ये वो वाला साइज़ है। ये जो टेक्स्ट साइज़ है वो नहीं है, ये बुक का जो पेज साइज़ होगा जिस पे प्रिंट वगैरह आएगा वो वाला साइज़ है। ठीक है, अब हमने इसमें से मार्जिन छोड़ना होता है। तो कोरल ड्रा में क्योंकि टूल्स अवेलेबल होते हैं तो साइज़ वगैरह लगाना बहुत आसान होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे 7:4 का साइज़ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इन चीज़ में नहीं है यहाँ। जैसे कि यहाँ पे आप 7:4 का साइज़ लगाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, सिंपल, जैसा कि A5 में से 7:4 का साइज़ निकलता है। तो 7:4 का साइज़ लगाने के लिए आपको कोई भी कमांड वगैरह या इस तरह से नहीं देनी पड़ती है। सिंपल आप एक बॉक्स जो है वो यहाँ पे ड्रैग करते हो और इसका जो साइज़ है आपने लगाना है 7:4। तो यहाँ पे मैं इसको, इसकी जो विड्थ होगी वो 4 होगी और जो इसकी हाइट होगी वो 7 होगी। आपने अपने साइज़ के मुताबिक देखना है, तो आपने उसके मुताबिक देना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये सिंपल जो है मेरा 4:7 का साइज़ आ चुका है, और अगर मैं इसको सिर्फ पी प्रेस करता हूँ तो इसके बिल्कुल सेंटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मेरा बुक पेज है, और ये जो दरमियान में है ये साइज़ है मेरी टेक्स्ट का एरिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिज़ाइन वगैरह भी करना चाह रहे हो तो इसके बॉर्डर्स को डिज़ाइन करोगे या नंबरिंग को डिज़ाइन करोगे या इमेजेस को यूज़ करते हो तो टेक्स्ट एरिया में आप इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, तो उसमें किया क्या जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। असल में इसकी जगह पे जो होता है आपको गाइडलाइन लगानी होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो गाइडलाइन है मैंने ये लगा दी, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे भी गाइडलाइन लगा दी, और उसके अलावा जो है मैं और भी गाइडलाइन लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लगा दें, क्योंकि ये मेरे पेज का प्रॉपर जो है वो साइज़ है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लगेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है वो मार्जिन छोड़ना चाह रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आप मार्जिन छोड़ना चाह रहे हो, मीन्स के थोड़ा सा मार्जिन हो जिसमें आपकी टेक्स्ट जो है एडजस्ट हो जाए, या आपकी इमेजेस को यहाँ से थोड़ा सा जो है वक्फा हो, बिल्कुल जो है वो पेज के एंड पे साथ ना जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने इस तरह का एक और बॉक्स ड्रैग करना होता है शिफ्ट के साथ, ताकि वो बिल्कुल सेंटर में रहे। ठीक है, जितना भी आप मार्जिन देना चाह रहे हैं उसके बाद आपने डबल क्लिक कर देनी है, तो आपके पास एक और बॉक्स जो है वो आ जाएगा। तो मैं इसकी आउटलाइन जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी आउटलाइन जो है वो चेंज है। तो अभी जो है आप इस पे भी एक बॉक्स जो है वो ड्रैग कर सकते हो, जिस पे आप मज़ीद जो है अपना मार्जिन वगैरह छोड़ सकते हो, ताकि आप वहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करो,
ताकि आपकी जो है पेज साइज वगैरह ख़राब ना हो। कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल जो है कोई भी डिज़ाइन लगा के या कुछ भी आप पेज का साइज़ दे सकते हो, ठीक है। जैसा कि ये है, बल्कि ये तो लगा हुआ है, ये मैं लगा देता हूँ, इसको मैं येलो ही रहने देता हूँ और यहाँ पे CV से इसकी कॉपी ले लेता हूँ और उसको कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से मीन्स कि मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने डिज़ाइन खुद ही करना होता है, लेकिन पेज साइज़ जो है वो कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप देखें तो ये जो है आपका पेज साइज़ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपकी जो टेक्स्ट एरिया है वो है, लेकिन इसमें जो है आपने मार्जिन छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका पेज नंबर होगा वो आ जाएगा और यहाँ से आपकी टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऊपर से और थोड़ा सा फासला देना चाह रहे हैं, ये आपके डिज़ाइन पे है, लेकिन जो आपका टेक्स्ट एरिया होगा आप उसको इसी तरह से रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी टेक्स्ट एरिया चलता जाएगा। अगर तो आपकी सिंपल टेक्स्ट है तो आप यहाँ से सिंपल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रैग करके भी अपनी टेक्स्ट को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं मसला, आप सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो लगा लो और अपना जो काम है वो शुरू कर दो। कोरल ड्रा इन्हीं वजह से थोड़ा सा अच्छा है। तो ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल जो इसका कोना है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ से चलेगी, तो आप इसको उठा के इजीली जो है वो यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ताकि आपकी टेक्स्ट जो है वो दूसरे बॉक्सेस के साथ नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पे कुछ भी कंपोज करते जाओगे तो वो सिंपली होता जाएगा। अगर तो आपकी बुक जो है सिंपल टेक्स्ट पे है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर इमेजेस को जैसा कि कोरल ड्रा में यूज़ किया जाता है, अगर इमेजेस वगैरह है तो फिर आप इस बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको EPS बना के दूसरे किसी फाइल से लानी पड़ती है, जो कि आप कोरल में जाके लगाते हो और उसको जो है वो फिर सेट करते हो कोरल ड्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बताया कि पेज साइज़ कैसे लगाया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कार्ड का साइज़ लगाना चाह रहे हो तो आप पेज पे सिंपल सा कार्ड ड्रैग करोगे, और जो कि आप जानते ही होगे कि कार्ड की जो विड्थ होती है वो 3.5 होती है और जो हाइट है वो 2 इंचज़ होती है। तो मैं यहाँ पे 2 इंचज़ लगा देता हूँ। तो ये है कार्ड की हाइट। तो सिंपल आप इस पे अपना डिज़ाइन क्रिएट करके इसको बाय एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसला नहीं होता है। या आपने इसको सिंपल बाय एक्सपोर्ट करना है, या अगर आप डिज़ाइन करवा रहे हो या प्रिंट भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसको मैं ख़त्म करता हूँ। जैसा कि आपके पास A4 की शीट है, A3 की शीट है, या जो भी आपके पास साइज़ है उस पे आपने इसको सेट कर लेना है। तो मैं ये ज़रा ख़त्म कर लूँ। तो ये जो है, जैसा कि मेरे पास A3 का पेज है, तो यहाँ पे ये एक ही एडजस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं A4 साइज़ लगा लेता हूँ, सपोज़ कि यहाँ पे मैं A4 साइज़ कर लेता हूँ, तो अभी जो है वो मेरे पास मिनिमम जो है वो 2 कार्ड्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, और शिफ्ट के साथ ही मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे मेरा आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो आपने बनाना है। उसके बाद जो है सिंपल आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके एक बार लगा देनी है कि ये आपका पेज साइज़ है, क्योंकि अगर इसमें आप जाते हैं तो ये उसी चीज़ का प्रिंट देगा जो सिलेक्टेड है। तो ये आपका एग्जैक्ट साइज़ भी आ जाएगा और जो है आपका प्रिंट भी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये मैंने आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दी है। अभी जो है आप इनके कार्ड्स को जितना मर्ज़ी
बढ़ाते जाओ, मार्जिन बीच में छोड़ते जाना है। तो मैक्सिमम आप देख लें कि कितने लगते हैं। जी, ये जो है इसके मैक्सिमम कार्ड्स हैं। कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और पी से सेंटर में कर देता हूँ, तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो ये आपके कार्ड का साइज है और एंड पे आपने कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेना है ताकि जो बाहर मैंने आउटलाइन लगाई थी वो भी सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल जी करके इसको जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जेपीजी के तौर पे उस पेज पे ही आपको प्रिंट लेना है। जैसा कि अगर आपने A5 लगाया है तो A5 पे लोगे, A4 लगाया है तो A4 पे ही लोगे, तो आपका जो साइज़ है वो एक्यूरेट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।